इसको एक्सरसाइज 7.2 शुरू करेंगे आज हम, ठीक है ना। कौन सी दिख रहा है ना, देखिए एक्सरसाइज 7.2। लेकिन 7.2 शुरू करेंगे, लेकिन 7.2 शुरू करने से पहले एक बात हमें समझनी पड़ेगी, एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, विभाजन सूत्र। अब ये जो विभाजन सूत्र है वो क्या है? तो विभाजन सूत्र जो है, कोई दो बिंदुओं को मिलाने वाला, कोई दो बिंदुओं को मिलाने वाला ये होता है रेखाखंड। क्या? रेखाखंड हो गई, दूरी हो गई, बात एक ही है ना। यह ए पॉइंट है, एक बी है, इसके भी कोई निर्देशांक होंगे, इसके भी कोई निर्देशांक होंगे, ना होंगे? ना होंगे तो हम मान लें इसके x1 होंगे, इसके y1 होंगे, इसके x2 होंगे, इसके y2 होंगे। सही है ना। और जब दोनों निर्देशांक हैं तो इनके बीच की दूरी भी होगी, यानी कि दोनों निर्देशांकों को जब हम मिलाएंगे तो ये बीच की दूरी होगी, और इसी रेखा को हम रेखाखंड कहते हैं। सही है ना। अब वो ये कह रहे हैं, कोई दो बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड है जे, सही है, अगर वो विभाजित कर दे यहाँ, मतलब इसको हम बांटना है, जैसे पते ना भाई जी कितनी दूरी है हमें ना पते, जैसे मान के चलो 6, उदाहरण के तौर पर 6 है, तो 6 है ये टोटल दूरी। तो वो योग, अगर वो ये कह दें कि इस रेखाखंड को 1:3 में विभाजित कर रहे हैं हम, इसका मतलब टोटल 4 टुकड़ा कर रहे हैं। एक जो एक अनुपात है वो इधर है, 3 अनुपात है इधर है, मतलब लगभग यहाँ, और 1:3 में विभाजित कर रहे हैं, तो इसके निर्देशांक ज्ञात करो। निर्देशांक भैया यहाँ कोई बिंदु भी तो होगा ना, होगा जब विभाजित कर रहे हैं। यहाँ बिंदु तो हर जगह है, लेकिन इस बिंदु के निर्देशांक बताओ कितने होंगे। समझ में आई ना बात? दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से जब विभाजित करते हैं तो उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं हम। समझ में आए? दोबारा समझ लो, लिखित रूप में कोई दो बिंदु हैं, अच्छा पॉइंट है, दो बिंदु हम मान के चल रहे हैं, दो बिंदु P है हमारा, A मान लिया, चलो P है, और P के निर्देशांक x1 y1 है, तथा Q के निर्देशांक x2 और y2 है। सही है। को जोड़ने वाला रेखाखंड, को जोड़ने वाला रेखाखंड कौन सा हो जाएगा? जोड़ने वाला रेखाखंड P और Q है, तो PQ है ना। जोड़ने वाला रेखाखंड PQ को कोई एक अनुपात में विभाजित करते हैं, किसी न किसी को, मैंने बताई, एक कोई ना कोई अनुपात में विभाजित कर रहे हैं, और इस वाले अनुपात से m1 कह रहे हैं, इसको कह रहे हैं m2। तो ये हमारा तो ये संख्याओं में अनुपात दे रखो, लेकिन हम कह रहे हैं m1 और m2, अनुपात को हम m1 m2 से दर्शा रहे हैं। समझ में आई ना? PQ को m1 अनुपात m2 में आंतरिक, कैसे?
आंतरिक रूप से विभाजित करने पर उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। उस बिंदु के निर्देशांक, लंबी है लाइन लेकिन समझ लोगे। मैं तुम्हें दोबारा बता दूं, ये कह रहे हैं कोई दो बिंदु हैं P और Q। हर सवाल में यहाँ P और Q की जगह कुछ और भी हो सकते हैं। अब आई ना समझ में? P के निर्देशांक मान लो x1 और y1, यहाँ कुछ सवाल में कुछ और निर्देशांक मिलेंगे तुम्हें। Q के निर्देशांक हैं x2 और y2, तुम्हें यहाँ पे कुछ और निर्देशांक मिलेंगे। ठीक है, चलो अब एक अनुपात मिलेगा तुम्हें भाई। अनुपात क्या होता है? अगर तुम पढ़ के आए हो कक्षा 8 में 9 में, अनुपात तो वही मिल गो, लेकिन अगर छोड़ या हो तो बता दें हम तुम्हें। अनुपात एक भिन्न होती है, जैसे 2/3। इसको हम अनुपात के रूप में लिखेंगे तो लिख देते हैं 2:3। तो जाको क्या मतलब है? जाको मतलब ये है कि यदि कोई चीज दो भागों में बटी है तो एक भाग पे 2 हिस्सा गए हैं, एक भाग पे 3 हिस्सा गए हैं। समझ में आई ना? अनुपात यदि 2/3 में बटी है तो जाको मतलब एक व्यक्ति, जैसे मान के चलो 600 रुपया है, तो 600 रुपया में से ये 500 रुपया है, तो 500 रुपया में से 2 हिस्सा एक पे गए हैं और 3 हिस्सा एक पे गए हैं। तो 2 हिस्सा, टोटल कितने हिस्सा करें? 5, तो 5 हिस्सा करके 100 बट रहे हैं, और एक को मिल रहा है 2 हिस्सा तो 200, और दूसरे को मिल रहा है 3 हिस्सा तो 100 या 300, इस करके बटेंगे। समझ में आ रही है ना बात? अनुपात को मतलब है बांटना। जैसे अगर कोई 1:1 में बांटे तो भैया 500 रुपया है, 1:1 में बांटेंगे तो जाको मतलब है 1:1 को मतलब है जितना हिस्सा बा को मिलेगा उतना ही दूसरे को मिलेगा, मतलब आधो आधो, यानी 250 500 रुपया है तो। अच्छा, 1:2 को का मतलब है, 1:2 को मतलब है टोटल हिस्सा 3 करने पाएंगे, तो 3 में से 2 हिस्सा जाको, 1 हिस्सा जाको। अनुपात को मतलब समझ गए ना? ना समझे बात? जब तक अनुपात को मतलब ना समझोगे तब तक ये सवाल ना होंगे। और काई बाई चांस अगर तुमने सवाल कर भी ले तो दिमाग में ना रुकेंगे कि तुम्हें अनुपात ही ना पते। क्योंकि चलो अभी तो बांटे को वो कबू कबू सवाल में सम दियो 3 बार विभाजित करे हो। अब 3 बार विभाजित करने को मिलेगा सवाल में, तुझे बिल्कुल समझ में ना आएंगे। यदि कोई रेखाखंड मान के चलो, हमने जो यहाँ जगह बांट दो भाई, जहाँ रुपया बांट रहे हैं जब रेखाखंड को ही तो बांटेंगे हम। मान के चले यहाँ बांट दे, अब बांट तो दे ठीक, हमें तुमने पता कैसे चली कि कैसे बांटे हैं? तो वहां ने कह दी भैया 3 हिस्सा करे हैं, 3 हिस्सा में से 1:2 में बांटे हैं। तो जाको क्या मतलब है? टोटल हिस्सा करे हैं 3, कितने हिस्सा? तो एक जने को दें, एक तरफ की लाइन को 2 हिस्सा के बराबर मिलेंगे, एक तरफ की लाइन को 1 हिस्सा के बराबर। वो देख ले मैंने, सही है ना? टोटल 3 हिस्सा में से 2 हिस्सा एक तरफ और 1 हिस्सा, और लगा ही है कि टोटल यदि 3 हिस्सा है तो 2 हिस्सा एक तरफ और 1 हिस्सा। यदि 1:1 हो तो मतलब टोटल हिस्सा करने पड़ेंगे 2, कितने? 2 में से 1 हिस्सा एक तरफ और 1 हिस्सा एक तरफ। तो बात तो ये आधे आधे है ना है। अब अनुपात मिल जाए तो मैं 1:5 तब, तो इसका मतलब समझो 1:5 का कि टोटल हिस्सा कितने हैं? 6 में से एक तरफ रह रही है वो रेखाखंड 5 भाग, और एक तरफ रहने वो केवल वो 1 भाग। अब समझ गए बात को ना?
चलो अनुपात पे हम वैसे कक्षा 8-9 की कहानी है जी, 6 की 7 की, फिर भी समझ लो। यानी कोई रेखाखंड है और उसको विभाजित करने वाला अनुपात मिलेगा तुम्हें m1 और m2। मतलब तुम्हें तो मिलेगा 1:2, 1:3, 1:1, 1:4, कुछ भी मिल सकता है, लेकिन मैंने तो m1 और m2 लिख दिया। दो बिंदुओं को विभाजित कर रहा है जी m1 m2 अनुपात, कर रहा है ना, नहीं कर रहा है? मान के चलो P के निर्देशांक 2,3, Q को निर्देशांक 6,4, इन दोनों बिंदुओं को ये मिला दी और मैंने बता दी कि जो जब बांट रहे हैं ना, जब बांट रहे हैं तो जो 1:1 में बांट रहे हैं, मतलब 1:1 को मतलब क्या है, जितनो ये तय है उतनो ये तय है। तो जो तो ठीक है, तुमने जो रेखाखंड बांट दो, जो वाली दूरी जो है बांट दी, ठीक, तो करनो का है, हमें का करनो है, तुमने दो बिंदु दे दे, ठीक है, एक निर्देश एक अनुपात दे दो, दो बिंदु दे दे, एक अनुपात दे दो, हमें का करनो है, तुम्हें जो करनो है कि जहां बटे हैं बाकी निर्देशांक ज्ञात करनी है। अब आई ना समझ में बात है? दोबारा से समझ ले। कोई दो बिंदु हैं और एक विभाजन का जो अनुपात है, तो ये कैसे बांट रहे हैं, जा एक लाइन है, जाको बताएंगे भी कि कैसे बांट रहे हैं, आधी आधी बांट रहे हैं या 1/3 बांट रहे हैं, या फिर भैया 1:2 में ऐसे बांट रहे हैं, 2:1, यानी 3 हिस्सा में 2 हिस्सा इतना रखेंगे। अब किसे 2 हिस्से जो है 3 हिस्सा में से 2 हिस्सा इतना रखेंगे और 1 हिस्सा इतना होगा, तो भैया जो से 2 हिस्सा है वो, जो 1 हिस्सा है वो अनुपात है वो 2:1। तो दो बिंदु दो निर्देशांक दे रखे हैं तुम्हें, ठीक, और एक अनुपात दे रखा है तुम्हें, ठीक है, तो तुम्हें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है इसके कोई ना कोई तो निर्देशांक होंगे, x या y की जगह होंगे ना, होंगे, तो बस वो ही निर्देशांक हमें ज्ञात करने। अब तो आई ना समझ में, हैं? आ गई? आगे बढ़े तो वो ही हमने तुम्हें बताई अरिथमेटिक, हमने क्या बताई तुम्हें, पढ़ो लाइन को। कोई दो बिंदु हैं P जिसके निर्देशांक हैं x1 y1, एक बिंदु है P जिसके निर्देशांक हैं x1 और y1, और एक बिंदु है Q जिसके निर्देशांक हैं x2 और y2, और एक अनुपात है कि वो ये बता रहा है कि भैया किस अनुपात में विभाजित कर रहे हैं, ये P और Q को वो ये बता रहा है कि किस अनुपात में विभाजित कर रहे हैं। मान के चलो यहाँ मैंने दे दे m1 और m2, तो ये P है, ये Q है, तो ये तुम्हें क्या करना है, तुम्हें जो पॉइंट है ना, हमने R मान लो, ये R के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। अब बताओ, ठीक है ना? अब R के निर्देशांक कैसे ज्ञात करने हैं उसका हम सूत्र बता दें। वैसे बहुत कंडीशन में ये होती है कि टीचर्स लोग मतलब सूत्र जो विभाजन सूत्र है वो लिखवा देते हैं, लेकिन बच्चे के समझ में ना आता है कि ये लिखवाओ क्यों है। समझ गए होगे कि दो बिंदु हों और दो बिंदुओं से मिलने वाला जो रेखाखंड है, यदि उसको आंतरिक रूप से बांटें या विभाजित करें, सही है ना, तो विभाजित करने वाला वो अनुपात देंगे कि भैया इस अनुपात में विभाजित कर रहे हैं हम, तो उस बिंदु के निर्देशांक पूछते हैं। समझ में आई ना? चलो देख लेते हैं उस बिंदु के निर्देशांक। अब एक बात बताओ, हमें निर्देशांक हैं तो x और y भी तो होंगे, मतलब जहाँ इसके निर्देशांक होंगे तो x की जगह जैसे इसके हैं x1 y1 x2 y1, तो इसके भी तो कुछ ना कुछ निकल कर आएंगे ना, आएंगे, बोलो, आने चाहिए ना चाहिए। यदि सवाल में यहाँ 6,4 हो एक निर्देशांक 5,4 हो और अनुपात दे दो 1:2, ठीक है, मान लो, तो एक बात बताओ, अनुपात चलो ठीक है 1:2,
तुम बताओ सोच के, क्या इसके कोई निर्देशांक आएंगे तो वो निकल के ना आएंगे, जैसे 3:8 या 4:2 ऐसा करके ना निकल के आएंगे, वो 4,2 ऐसा करके ना निकल के आएंगे, इसके निर्देशांक निकल के आएंगे ना आएंगे कोई, वही निर्देशांक ज्ञात करने हैं। जैसे इसमें निकल के आए हैं 4,2 जो भी है, मैं तो एक उदाहरण दे रहा हूँ तुम। तो ये x है, ये y है, ठीक है। तो निर्देशांक निकालने के लिए दो सूत्र हैं। निर्देशांक यदि हमें ज्ञात करने हो तो निर्देशांक में क्या है, चलो कोई हम मान ले रहे हैं एक बड़ा x है और एक बड़ी y है, ठीक। तो कैसे निकलेंगे, m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2 जी। मतलब जो x को मान तुम निकालोगे ना, कैसे निकालोगे, m1 यानी कि j है 1 गुणा x2 5 फिर प्लस m2 2 गुणा x1 6 बटे m1 1 प्लस m2 2 ऐसे करके निकालोगे तो जो क्या निकलेगा, मतलब जे वालो x को मान निकल जाएगा। बताओ समझ में आ रही है ना बात, ध्यान से समझने वाली बात है, आएगी इतनी बात समझ में। लेकिन y भी तो निकालनी, चलो x तो निकाल लोगे, तो y भी तो निकालोगे ना, निकालोगे बोलो। अरे भाई चलो तुमने x तो निकाल लो, x के निर्देशांक हैं जी, y भी तो निकालनी चाहिए ना, निकालोगे ना निकालोगे। तो y कैसे निकालोगे, इसी वाले सूत्र से, m1 इस बार y को निकालना है तो y2 फिर m2 y1 बटे m1 प्लस m2। बताओ समझ में आई। अब मान के चलो भैया, मैं कह रहा हूं कोई, इधर ध्यान से सुनो, इधर सुनो ध्यान से, यदि कोई दो बिंदु हैं और यदि वो विभाजन कर रहे हैं तो बीचे बीच में विभाजन करें, तो इसका मतलब वो ना है कि m1 m2 का मान 1:1 है, बोलो। तो इसको कहते हैं मध्य बिंदु। यदि बीचा बीच में ही विभाजित करे और कह दे मध्य बिंदु के निर्देशांक, तो मध्य बिंदु हो गया जे। अगर 1:1 में, क्या यहां मध्य बिंदु कह सकते हैं, क्या यहां मध्य बिंदु कह सकते हैं, बोलो। बोलो, इसको मध्य बिंदु कह सकते हैं ना। और मध्य बिंदु है तो उसके निर्देशांक को कहे या ना कहे, मध्य बिंदु है तो उसका अनुपात 1:1 होगा ना होगा, बताओ ना होगा, होगा। तो 1:1 रखेंगे। यदि 1:1 है तो देखिए एक बार मेरी बात समझ के, m1 का मान 1 होगा, x2 का मान x2, m2 का मान 1 होगा और x1 का x1, और m1 का मान 1 और 1, सही है। यहाँ m1 का 1 गुणा y2, m2 का 1 गुणा y1, m1 प्लस 1। बता समझ में आ रही है ना बात है, बोलो भाई। तो कुल मिला के x2 की गुणा 1 में करेंगे तो x2, और x1 की 1 में करेंगे तो x1 बटे 1 और 1 2, ऐसे ही y2 प्लस y1 बटे 2। हम ये कहना चाह रहे हैं, अब x2 प्लस x1 कह लो या x1 प्लस x2 कह लो बटे 2, या y2 प्लस y1 कह लो या y1 प्लस y2 कह लो, दोनों प्लस में तो किताब लिख लो, है ना। हम ये कहना चाह रहे हैं कि यदि मध्य बिंदु हो तो जे वाले सूत्र लगाने की कोई जरूरत ना है। समझ में आई ना, कौन से वाले लगा दें, फिर तो जे ही लगा दे सादा। समझ में आई ना, यदि मध्य बिंदु हो तब मध्य बिंदु के निर्देशांक, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या है,
मध्य बिंदु के निर्देशांक अगर एक और एक लगाएंगे तो कोई वैल्यू ना देंगे जे, तो यहाँ जगह x1 बटे x2 बटे 2 जे x के निकल जाएंगे और y1 प्लस y2 बटे 2। अब समझ में आई। यदि मध्य बिंदु के तो डायरेक्ट ये वाला सूत्र लगा दो, मध्य बिंदु ना के कोई और अनुपात है तो ये वाला सूत्र लगाओ। बताओ समझ में आई। आगे बढ़े, बोलो आगे बढ़े, आगे का बढ़े, एक्सरसाइज पे चलते हैं। आप यही दो बार ध्यान से फिर समझ लो। यदि कोई अनुपात में विभाजित करे आंतरिक रूप से तो अनुपात देगा वो तुम्हें, ठीक है। तो निर्देशांक पूछेगा। देखो भैया, दो बिंदु के निर्देशांक जे हैं और एक अनुपात है, यानी दो निर्देशांक देगा, दो निर्देशांक देगा तुम्हें सवाल, और एक अनुपात देगा, सही है। तो क्या पूछेगा, जो विभाजन बिंदु के निर्देशांक हैं, विभाजन बिंदु के इसके निर्देशांक पूछेगा। अब आई ना समझ में है। यानी कि दो बिंदु जे हैं, एक अनुपात देगो तो जे वाला निर्देशांक पूछेगा। अब सोच के देखो तुम, मैं है ही तुमसे करा रहे हैं हम, क्या यदि सवाल ने यदि ऐसा कर दिया कभी कि भैया दो बिंदु तो हैं, चलो इसके दे दिए 5,4 और इसके दूसरे के दे दे Q 6,8 उदाहरण के लिए, और इस बिंदु के निर्देशांक दे दिए 2,3, तो इसके बिंदु के निर्देशांक x जो y यहाँ होंगे वो निकाल लोगे ना तुम, निकाल लोगे। अब सोचो, यदि बिंदु के निर्देशांक दे दे और अनुपात कैसे निकालोगे, बताओ बताओ बताओ। तो बिंदु के निर्देशांक दे दो तो समझो यहाँ जे बारो मान दे दो, यानी जाके बराबर में जे एक्स है। जैसे मान के चलो जो बिंदु के निर्देशांक 5,6 दे दे, सुन लियो, तो जे वाले सूत्र लगाएंगे। इसमें हमें m1 m2 ना है तो m1 m2 यहीं रह जाएगा ना रह जाएगा, और बराबर यहाँ रखने पड़ेंगे 5, और जे बारो मान लगा के यहाँ रखने पड़ेंगे 6, ना रखने पड़ेंगे, क्योंकि इस बार क्या है, अनुपात दे दें, जे बारे जो हम निकाल रहे हैं जे दे दें, तो दे दें तो जाके बराबर में जे रखेंगे और इसके बराबर में जे रखने पड़ेंगे। यानी एक समीकरण m1 m2 से यहां से मिलेगी, एक समीकरण m1 m2 से यहां मिलेगी, मिलेगी ना मिलेगी। दोनों को समीकरण को रैखिक विधि से, वही रैखिक समीकरण बन गई, दो चर वाली गुणनखंड विधि से, किसी वो गुणनखंड विधि से नहीं, विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से हल करके m1 m2 के मान निकालना है, तो यहाँ अनुपात निकल जावे वो। सॉरी, ये अनुपात जे वालों तो पूछ हुए, ये x और y की जगह दे दे 5 और 6, समझ में आई ना, ठीक है। तो अनुपात कैसे निकालेंगे, तो यहाँ देखो, बोलो दोनों तीनों पॉइंट हम समझा दें एक बार में फिर से। देखो ध्यान से, यदि दो बिंदु हैं और उस रेखाखंड को कोई बिंदु विभाजित कर रहा है तो उसके तुम्हें अनुपात दे दिया हो, तो बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे, x इस टाइप से निकालेंगे, y इससे निकालेंगे, x y बराबर इस हिसाब से, ठीक है। यदि बीच में विभाजित कर रहा हो तो मध्य बिंदु के निर्देशांक जो निकालेंगे हम, जो मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे हम, तो वो निकल जाएंगे, निर्देशांक होंगे x, y, ठीक है। वो निकालेंगे x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। उसमें m1 m2 लगाने की कोई जरूरत ना है, यदि 1.1 है, एक अनुपात 1 है तब, सही है। एक्सरसाइज 7.2 सवाल नंबर 1 ला समझा। आ जाओ सवाल पर आ जाओ फटाफट से। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। बताओ किसकी बात कर रहे हैं, कौन से वाले बिंदु की, उसी वाले बिंदु की जो विभाजित कर रहा है, ठीक है।
उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो बिंदु 1,7 माइनस के 1,7 और 4, माइनस के 3, 4, माइनस के 3 को, ठीक है, मिलाने वाले रेखाखंड को, मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में, 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। अब समझ में आई होगी कि क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है ना। यानी कि दो हल करेंगे हम, तो दो बिंदु दे रखे हैं, इनको हम P और Q मान लें। P के निर्देशांक माइनस के 1,7, ठीक है, और Q के निर्देशांक कितने हो जाएंगे बोलो, 4, माइनस के 3 दे दिए हैं, और M1 M2 को मान दे रखो है कितनों, 2:3, मतलब टोटल 5 टुकड़ा में से 2 हिस्सा एक तरफ, 3 हिस्सा, समझ गए बात ना। अगर हम इसको चित्र बनाए चित्र, तो एक बिंदु यहाँ P यहाँ रखेंगे माइनस के 1,7, माइनस के 1,7 मान के चलो जो P जे है और Q जे है, और Q का नाम है 4, माइनस के 3, और जो बांट रहे हैं वो 2:3 में, यानी 5 हिस्सा में से 2 हिस्सा इधर और 3 हिस्सा इधर, यानी 2 हिस्सा इधर 3 हिस्सा इधर। अब समझ में आई ना बात। हमने तो चाहे ऐसे लिख दो और 2 हिस्सा इधर 3 हिस्सा इधर में, तो जो 2 हिस्सा इधर हो गए 3 हिस्सा इधर हो गए, एक आइडिया से। अब कितने भी हैं हमने 3 लिख दे, तो मतलब ये 3 हिस्सा हैं टोटल में से। सोनो अब निर्देशांक हमें निर्देशांक ज्ञात करने हैं, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। निर्देशांक निकालने हैं, इस वाले पॉइंट के निर्देशांक ज्ञात करने हैं हमें। इस वाले का नाम P, इस वाले का नाम Q, इस वाले का नाम कुछ भी रखो, R रख दो। बिंदु R के निर्देशांक पूछे, बिंदु R के निर्देशांक क्या है हमें पूछे। मैंने वही बात बताई, 2 बिंदु होंगे, उनके निर्देशांक मिलेंगे, एक अनुपात मिलेगा, और जो बिंदु R है विभाजन वाला पॉइंट है उसके निर्देशांक ज्ञात करने, ठीक है। कैसे ज्ञात करेंगे, ये वाला सूत्र है, तो लगा विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से। क्या है विभाजन सूत्र, जो x और y हम निकालेंगे, यही तो निकालेंगे हम। x कैसे निकालेंगे, x कैसे निकालेंगे, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 m2 से तो निकल जाएगा x, ठीक है, और y कैसे निकल जाएगा, m1 y2 m2 y1 बटे m1 प्लस m2। बताओ समझ में आई ना बात, बोलो। चलो निकाल लो। कुल मिला के इसके बराबर में हम ये रख दें, या x और y ऐसे, चलो x और y के जब मान निकालेंगे हम, तो इनकी जगह भी मान रख देना। m1 कितना है भाई, यही तो है m1, जे m2, m1 है 2 गुणा x2 कितना है, देखो जे x1 है गो, जे y1 है गो, जे x2 है गो, जे y2 है गो। तो बताओ x2 कितना है, 4 प्लस m2 कितना है, 3 गुणा x1 कितना है, माइनस के 1, सही है, बटे m1 कितना है 2 और m2 3, यानी 2 प्लस 3 जी क्या निकलो, x निकल आए वो गुणा करके। अब एक ही लाइन में, चलो आगे बताएंगे हम, पहले तुम जाके मान और रख दो जब y के m2 2,
सॉरी m1 सूत्र में m1 है ना, तो m1 को मान 2, y2 माइनस के 3, माइनस की चीज ब्रैकेट में रखते हैं, प्लस m2 3 और y1 13 7 केवल, और बटे m1 m2 का मतलब तो वही है 2 2 + 3। बताओ समझ में आई ना बात। अब देखो यदि प्लस और गुणा समान श्रेणी में हो, किसी भी सवाल में हो, तो पहले गुणा हल करते हैं, 2 चौक और 3 ही कम 3, लेकिन माइनस के बन जाएंगे 3 और बटे 5, बोलो, और 2 तिया 6, 6 माइनस के प्लस 3 सत्ते 21 और बटे 5। बताओ 8 में से 5 3 गए, 5 बटे 5, सही है। और जे 6 गए तो 15 माइनस के 15 बटे, हाँ सही है भैया, 6 माइनस के प्लस के 21 हैं, तो प्लस वाले में से बचेंगे, प्लस के 15 बटे 5, 5 से 5 कट गए, ये तो 1 है, वो 5 से 3 बार कट जाएंगे जी। तो जो x और y के जो निर्देशांक, यहाँ तो 1 आ गया और कॉमा यहाँ आ गए 3, तो बताओ जेई तो बिंदु के निर्देशांक पूछे हमसे, बोलो। और हम तुम्हें इनके उल्टे जो समझाना चाह रहे हैं, यदि निर्देशांक बिंदु दे दे विभाजन के और अनुपात पूछ ले, तब जे वाले 1:3 यहाँ रखने हैं और m1 m2 रह जाएंगे वो, क्योंकि m1 m2 तो पूछे वो सवाल में, तो यहाँ m1 m2 लिखने हैं। अब समझ में आ गई ना बात है। ऐसे ही सारे सवाल होंगे जितने भी हैं इस एक्सरसाइज में। सवाल नंबर 2 देखो, चलो बाद में बताएंगे, तुम उतार लो पहले, चलो उतार लो फटाफट से।